नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी तमाम खबरों के साथ। जानकारी छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ चुकी है। 24 अगस्त से 5 सितंबर तक 46 ट्रेनें रद्द रहेंगी। 8 ट्रेनों का रूट बदला गया है, रूट डायवर्ट किया गया है। मेंटेनेंस के कारण कैंसिल की गई ये ट्रेनें। तो ये बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। मेंटेनेंस का हवाला यहां पर दिया है और इसी के चलते ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। तो रेल यात्रियों की एक बार फिर से परेशानी, मुश्किलें बढ़ चुकी है। आपको बता दें, फेस्टिव सीजन चल रहा है, रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है और जन्माष्टमी का पर्व नजदीक है। और ऐसे में 8 ट्रेनों का रूट उनको बदल दिया गया, 8 ट्रेनों के रूटों को डायवर्ट कर दिया गया है और 46 ट्रेनें ऐसी है जिन्हें रद्द कर दिया गया है। और कारण बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस के चलते इन ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से लोगों की परेशानी भी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यात्री अपने घर की तरफ जाते हैं, जो कामकाज के लिए छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, अपने दूर दराज गांव घर की तरफ जाते हैं, अलग अलग राज्यों की तरफ जाते हैं, तो उनको इस दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये बड़ी जानकारी, यात्रियों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ सकती है। 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक 46 ट्रेनें रद्द रहेंगी। 8 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है, 8 ट्रेनों को भी डायवर्ट कर दिया गया है और मेंटेनेंस के कारण ये ट्रेनें कैंसिल की गई है। तो बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। एक बार फिर से रेल यात्रियों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो 8 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की परेशानी यहां पर बढ़ चुकी है। फेस्टिव सीजन ये चल रहा है और फेस्टिव सीजन में ऐसे में जब लोग छुट्टी लेकर अपने दफ्तरों से अपने घर की तरफ रवाना होते हैं, यही वो मौका होता है। लेकिन इस मौके पर यहां पर रेल विभाग द्वारा एक बड़ी मुसीबत, परेशानी कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए खड़ी कर दी गई है। हालांकि हवाला दिया गया है कि मेंटेनेंस का काम करना है, इसलिए इन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। लेकिन एक बार फिर से ये आप देखिए किस तरह से इस फेस्टिव सीजन में लोगों की परेशानी, तमाम जो यात्री है ट्रेन के माध्यम से अपनी गंतव्य की तरफ, घर की तरफ जाते हैं, उनके लिए परेशानी बढ़ चुकी है। और ज्यादा जानकारी हम तक साझा करेंगे। रायपुर से अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिलासपुर से रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, आपके पास आते हुए, फेस्टिव सीजन अंकुश चल रहा है, ऐसे में रेल विभाग द्वारा ये बात बोल दी गई है कि कुछ दिनों तक के लिए रेल प्रभावित रहेगी, यात्रियों को काफी असुविधा रहने वाली है, यात्रियों को परेशानी रहने वाली है। अंकुश, देखिए, छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से झटका दिया जाना ये पहली घटना नहीं है। कोविड काल के बाद से, यानी हम कहें तो करीब 4 साल बीतने को जा रहे हैं और 4 सालों में हजारों ट्रेनें जो है वो कैंसिल की गई हैं और उन हजारों ट्रेनों के माध्यम से लोगों को परेशानी होती हुई दिखाई दी है। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ से करीब 24 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 8 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। अलग अलग स्टेशन पर इंटर कनेक्टिविटी का काम जो है वो किया जाना है, ये हवाला दिया गया है और उसी काम के चलते इन ट्रेनों को प्रभावित किया गया है। ट्रेनों के प्रभाव से सीधे तौर पर आम लोगों को परेशानी होती हुई दिखाई देगी। त्योहार का सीजन है, अगर हम बात करें तो 15 अगस्त से लेकर और 19 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक करीब 5-6 दिनों की छुट्टी है। और 5-6 दिनों की छुट्टी के दौरान जो अलग अलग राज्यों में रह रहे लोग हैं वो अलग अलग काम में व्यस्त रहते हैं और छुट्टियों के दौरान उनकी कोशिश होती है कि वो अपने गंतव्य तक पहुंचे, अपने घर तक पहुंचे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो घर से बाहर रहकर काम करते हैं, तो वो छुट्टियों के मौके पर घर जाने की कोशिश करते हैं। घर पर छुट्टियां, काफी जनता भी नजर आ रही है, अगर संभव हो सके तो उनसे बातचीत कीजिए, उनसे पूछिए किस तरह की परेशानियों का, दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ट्रेनों का रद्द होने का जो सिलसिला है वो 24 अगस्त से शुरू होगा और आज की अगर हम बात करें तो आज हम 14 अगस्त में हैं, मतलब 10 दिनों बाद ट्रेनें कैंसिल होंगी। लेकिन अभी आज की डेट में अगर हम बात करें तो डिस्प्ले दिखाने की कोशिश करूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि रायपुर रेलवे स्टेशन पर क्या स्थिति है। ये डिस्प्ले में अलग अलग ट्रेन बताई जा रही हैं, जिसमें दुर्ग उधमपुर सुपरफास्ट, LTT शालीमार सुपरफास्ट और हावड़ा, ये बहुत सारी ट्रेनें हैं। लेकिन इसमें एक इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस है जो रद्द कर दी गई है। स्पष्ट तौर पर डिस्प्ले में लिखा हुआ है 12856 ये ट्रेन का नंबर है और ये जो ट्रेन रद्द की गई है ये अभी से रद्द कर दी गई है। मतलब अभी 14 दिनों बाद जो नोटिफिकेशन या जो सूचना जाहिर की गई है रेलवे की तरफ से कि 24 तारीख से ट्रेनें रद्द रहेंगी, ये वो ट्रेन
ट्रेनें हैं जो रद्द रहेंगी, जिनकी सूचना जारी कर दी है, लेकिन ये सूचना जारी नहीं की गई कि जो बिलासपुर इतवारी ट्रेन है वो आज से ही रद्द रहेगी या आज रद्द हो जाएगी। तो डिस्प्ले के माध्यम से जब लोग जो रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है। देख सकते हैं कि इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है, ये स्पष्ट तौर पर डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है। मतलब इस ट्रेन से यात्रा करने वाले जो लोग हैं वो उनको स्टेशन जब वो पहुंचेंगे तब उनको पता चलेगा कि उनकी यात्रा करने वाली ट्रेन या जिस ट्रेन से वो यात्रा करने वाले थे वो रद्द कर दी गई है। तो अब परेशानियां इस जगह पर बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। अब 24 तारीख से जो ट्रेनें रद्द रहेंगी उसके लिए जो सूचना दी गई है उससे लोग अलर्ट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं अपने सफर के लिए वो कोई दूसरा साधन बनाते हुए दिखाई देंगे, तो उनके लिए इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी जितनी ज्यादा परेशानी उन लोगों के लिए होती है जो सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद उनको पता चलता है कि उनकी ट्रेन रद्द कर दी गई है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले रिजर्वेशन करवा लेते हैं, बुकिंग करवा लेते हैं, ऐसे में उन लोगों का क्या होगा? करीब 4 सालों से ये सिलसिला लगातार चल रहा है। अंकुश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? स्वाभाविक तौर पर मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रेनों का कैंसिल होने का सिलसिला जो नई बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लोग रिजर्वेशन करवा लेते हैं, जो लंबे समय से प्लानिंग में रहते हैं कि उनको कौन सी तारीख से सफर करना है, कौन सी तारीख को उनको वापस आना है, उनकी परेशानियां लगातार बढ़ती रही हैं। लगातार ये सिलसिला जो है वो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली ट्रेनें, छत्तीसगढ़ से बनकर चलने वाली जो ट्रेनें हैं उसी के लिए लागू होता है। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बवाल जो है वो भी ट्रेनों के कैंसिलेशन को लेकर देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था, प्रदेश भर के तमाम रेलवे स्टेशन पर उन्होंने प्रदर्शन किया है। सांसदों से मांग की जा रही है कि रेलवे की परेशानियों को वो संसद में उठाएं, केंद्र सरकार के सामने उठाएं, और कुछ सांसदों ने ये डिमांड रखी भी है, लेकिन समस्या जो है वो जस की तस है, किसी की परेशानी हल होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसे मौके पर जब भी समस्या जस की तस है, समाधान नहीं निकाला जा रहा है, यहाँ पर निस्तारण नहीं किया जा रहा है। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ रोशन बिलासपुर से जुड़े हुए। रोशन, जानकारी क्या कुछ है? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं फेस्टिव सीजन चल रहा है, लोग अपने दफ्तर से छुट्टी ले लेते हैं अपने घर की तरफ जाने के लिए, लेकिन अब जानकारी ऐसे में सामने आती है कि रेल विभाग द्वारा 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक लगभग 46 ट्रेनें प्रभावित रहेगी, बंद रहेगी। ऐसे में लोगों के चेहरों में कहीं ना कहीं मायूसी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर मायूसी नजर आएगी, क्योंकि फेस्टिवल सीजन जो है वो उसकी शुरुआत समझ जाइए हो गई है। अब कल 15 अगस्त है, उसके बाद रक्षाबंधन का त्योहार आएगा और लगातार इस तरीके से त्योहार जो है वो सामने है। और जिस तरीके से रेलवे ने एक साथ थोक में 46 ट्रेनों को रद्द किया है और आज जो ट्रेनें हैं वो परिवर्तित मार्ग से चलेगी। लेकिन एक बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं तो जिस रूट पर, जिस कटनी रूट पर इन ट्रेनों को रद्द किया गया है, ये पूरा रूट जो है वो उत्तर भारत को जोड़ती है इस क्षेत्र को। तो कहीं ना कहीं इससे जो तमाम बड़ी गाड़ियां हैं उनके प्रभावित होने से यात्रियों की परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। और ये सिलसिला अभी का नहीं है, पिछले 4 सालों से लगातार ये सिलसिला जारी है। रेलवे का कहना है कि विकास के कार्य किए जा रहे हैं। उमरिया रेलवे स्टेशन पर जो है यार्ड रिमॉडलिंग का काम किया जाना, उसके लिए इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। लेकिन ट्रेनों के रद्द होने के बाद ये कब तक ये काम किया जाएगा और कब तक ये विकास कार्य के लिए ट्रेनें प्रभावित करते हैं, इसकी जानकारी ना रेलवे को है, ना रेलवे इस संबंध में कुछ बताना चाहता है। हमने भी लगातार इसको लेकर हर बार जो ट्रेनों को रद्द लेकर समाचार चलाई है और लगातार इसको लेकर अपडेट देते रहे हैं। लेकिन यात्रियों का भी कहना है कि जो रेलवे है वो पहले सूचना नहीं देती है, इसकी वजह से उनको अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ती है। जो इमरजेंसी काम होते हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं तत्काल में नहीं बन पाती है। तो कहीं ना कहीं यात्रियों की परेशानी जो है वो बढ़ती नजर आ रही है और यात्रियों का कहना है कि जो रेलवे पर जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि ये सिलसिला जो कोरोना के समय से जो शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है। और स्टेशनों में भी जैसी भीड़ नजर आनी चाहिए वैसी भीड़ नजर आती नहीं है, क्योंकि लगातार ट्रेनें रद्द हो रही है। इसके पहले भी हमने 10 दिन पहले जो खबरें बताई थी, 72 ट्रेनों को एक साथ रद्द किया गया था। हालांकि कुछ समय बाद 2-4 ट्रेनों को जो है वो फिर से स्टार्ट किया गया, लेकिन इतनी सारी ट्रेनें एक साथ रद्द होना कहीं ना कहीं यात्रियों की जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ये परेशानी कब तक रहेगी इसका जवाब भी रेलवे प्रशासन के पास नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी निकलकर सामने आता है कि अगर आप यात्री ट्रेनों को रद्द कर रहे हैं तो मालगाड़ी उसी ट्रैक पर क्यों चल रही है। तो इसको लेकर भी यात्री लगातार से पूछते रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर
जिस ट्रैक पर मालगाड़ी चल रही है उस ट्रैक पर यात्री गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हैं, सिर्फ यात्रियों को ही परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। तो इस तमाम विषयों को लेकर यात्री भी जो है वो मुखर होकर बोलने लगे हैं। लेकिन जिस तरीके से रेलवे के द्वारा बिल्कुल जो रोशन, लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है जब ट्रेनों को रोक दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, हवाला ये दिया जाता है कि मेंटेनेंस का कार्य है, मेंटेनेंस का कार्य करना है। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार कब तक ये मेंटेनेंस का कार्य यूं ही चलता रहेगा और कब तक लोगों की परेशानी बढ़ती रहेगी। रेल विभाग इस समस्या पर कब संज्ञान लेगा, समाधान कब निकालेगा, निस्तारण कब करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश, रोशन हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा की आपने। और चलिए बात करेंगे छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों को झटका लगा है। आपको बता दें रीवा और शहडोल एक्सप्रेस का संचालन रद्द। आज से 19 अगस्त तक ट्रेनें नहीं चलेगी। ट्रेन रद्द होने से यात्रियों की मुसीबत बढ़ चुकी है। आपको बता दें कलमना स्टेशन के पास इंटरलॉकिंग का कार्य हो रहा है और ऐसे में तीसरी लाइन के वर्क के चलते ये फैसला लिया गया है। तो यहाँ पर इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है और एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें फेस्टिव सीजन चल रहा है और ऐसे में ये बड़ी खबर त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों के लिए एक बड़ा झटका, एक बड़ी मुसीबत के तौर पर इसको एक बड़ी मुसीबत के रूप में देखा जा रहा है। रीवा और शहडोल एक्सप्रेस का संचालन रद्द कर दिया गया है आज से लेकर 19 अगस्त तक, यानी कि 19 अगस्त जिस दिन रक्षाबंधन का पर्व है उस दिन तक, आज से लेकर 19 अगस्त तक ये ट्रेनें नहीं चलेगी, जिसके कारण यात्रियों को असुविधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। बलरामपुर